आ गया है सीआईडी का एपिसोड नंबर 58, जहां पर एयरपोर्ट पे कुछ लोग दया का वीडियो बना रहे होते हैं एंड उसको वायरल करना चाहते होते हैं बिकॉज दया खबरों में भी है एंड उनके आंखों के सामने भी आ गया है। लेकिन दया वहां से बचकर निकल जाता है एंड श्रेया की कार में बैठ जाता है। तो श्रेया के साथ बैठने के बाद वो बताता है कि उसके कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन श्रेया कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे पहले ही हमारा काम हो जाएगा जब तक इनके वीडियोस वायरल होंगे। जमुना पार अब दया को जाना है एंड वहाँ पर श्रेया का बंदा है जो कि दया को बताएगा कि आगे क्या करना है और कहाँ जाना है। दूसरी ओर सीआईडी वालों को पता चलता है कि जिस फ्लाइट में दया था वहाँ से एक फ़ोन भी चोरी हुआ है एंड हो सकता है वो फ़ोन दया ने चोरी किया हो, तो उस फ़ोन को ट्रैक करना होगा। इसी के साथ एसओएस और एसीपी प्रद्युमन ये भी डिसाइड करते हैं कि दिल्ली जहाँ पर दया अब गया है तो वहाँ पे दया के जो भी दुश्मन हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, सबका पता लगाओ, तभी दया तक पहुँचा जाएगा। दूसरी ओर दया उसी जमुना पार में जो बंदा था उस तक पहुँच जाता है एंड जिस बंदे तक अब वो आगे पहुँचना चाहता है उसकी जानकारी लेता है, जिसका नाम अभय है। तो दया इस बंदे को ढूंढ लेता है, अभय इसका पीछा करने लग जाता है दया, तो इसको पकड़ लेता है दया एंड इससे इसका बैग छीन लेता है। लेकिन बैग छीनते छीनते गलती से ये बंदा छत से नीचे गिर के अपनी जान दे देता है। लेकिन यहाँ पर दया इसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये बंदा मर गया गलती से। दूसरी ओर दया को उसके हाथ में हार्ड ड्राइव मिल जाती है जो कि उसने इस बैग में से निकाली है एंड ये हार्ड ड्राइव काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उसके लिए। दूसरी ओर सीआईडी वाले दया के घर पहुँच जाते हैं छानबीन करने एंड यहाँ पर दया के घर तो वो पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पर आगे उनके हाथ में एक बुक लगती है। ये वही बुक है जो कि दया हमेशा पढ़ता होता है, जो कि इसकी फेवरेट बुक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बुक को खोलते ही उनके हाथ में लगती है श्रेया की फ़ोटो। तो दया ने श्रेया की फ़ोटो इस बुक में रखी हुई थी एंड श्रेया की फ़ोटो ही नहीं बल्कि यहाँ पर इस बुक में कुछ नंबर्स भी अभिजीत और पूर्वी को देखने को मिलते हैं। अगर नंबर्स को ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है ट्रस्ट नो वन प्रोटेक्ट द ट्रूथ एंड यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए थे वो है 7 जुलाई, यानी कि आज की डेट के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि कुछ ऐसा बड़ा धमाका दया आज करने वाला है। एंड कुछ और कई सारे ऐसे नंबर्स भी थे जो कि यहाँ पर कोड्स जैसे लग रहे थे। दूसरी ओर दया और श्रेया फिर से मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में। दया को जो हार्ड ड्राइव मिली थी वो लाकर श्रेया को दे देता है। दूसरी ओर सीआईडी वाले जो नंबर्स उस बुक में से मिले थे उसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इस बुक में ही हमें इसका मैसेज मिलेगा एंड बुक की पेज नंबर्स एंड लाइन नंबर्स से उन्होंने मतलब निकाला, जिसका मतलब ये निकला ऑपरेशन चक्रव्यूह गवर्नर श्रेया। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि दया ने यहाँ पर जिनके कोड बना रखे थे, यानी कि वो सीआईडी को कुछ बताना चाह रहा है ऑपरेशन चक्रव्यूह के रिलेटेड, जैसे कि ऑपरेशन चक्रव्यूह कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है एंड गवर्नर गद्दार है, गवर्नर ने कुछ गद्दारी करी है। एंड सीआईडी वाले सोचते हैं कि श्रेया का नाम इसलिए होगा बिकॉज वो या तो दया का साथ दे रही होगी या फिर उसने भी कुछ गलत किया होगा गवर्नर के साथ मिलकर। दूसरी ओर एसओएस आ जाता है, उसे पता चल जाता है कि दया की नई वाली लोकेशन कौन सी है, वो है दिल्ली की एक हार्डवेयर मार्केट। एसओएस कहता है कि दया को आगे खून वगैरह करने के लिए वेपन्स चाहिए होंगे, कई सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी जिस करके हो सकता है वो इस हार्डवेयर वाली जगह पर वाली दुकानों में घूम रहा हो। दूसरी ओर दया को श्रेया कहती है कि अभी हार्ड ड्राइव हमारे हाथ लग गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज इस हार्ड ड्राइव में कई सारी गवर्नर की फाइल्स मिलेगी, जिसमें से कई सारे ऐसे राज हैं जो कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के रिलेटेड हैं, ऑपरेशन एको के रिलेटेड हैं, जो कि अब हमारे हाथ लग जाएंगे। दया कहता है कि क्या कोई और यहाँ पर वे नहीं है इस चीज़ को कंप्लीट करने का, क्या इसी तरीके से हमें ये सब करना पड़ेगा। तो श्रेया कहती है कि आपने मेरा इतनी देर तक ट्रस्ट किया है तो अब भी ट्रस्ट कीजिए। आपको याद है ना कैसे मुझे गद्दार का लेबल दे दिया गया था एंड मेरा हस्बैंड भी मुझे छोड़ गया था एंड जो सब हुआ था आपको पता ही है। यहाँ पर श्रेया के पति का भी बता दिया गया है कि क्या हुआ। तो श्रेया मैरिड थी लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो उसे छोड़कर जा चुका बिकॉज इस पर गद्दार का लेबल लग गया था, गद्दार का टैग लग गया था। यानी कि श्रेया एज ऑफ नाउ सिंगल है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। दूसरी ओर सीआईडी वाले अब आ जाते हैं दिल्ली में, तो गैस फ्लाइट पकड़कर सीआईडी भी यहाँ पर आ जाती है दया को पकड़ने के लिए एंड यहाँ पर एसीपी प्रद्युमन कहते हैं पंकज को कि वो जो फ़ोन है जो कि दया ने चुराया है उसकी लोकेशन ट्रैक करते रहो, जैसे ही वो ऑन हो, जैसे ही कुछ पता चले कहाँ पर है तभी हमें लोकेशन बताओ। दया एक साइबर कैफ़े में बैठा होता है, वहाँ पर कुछ काम कर रहा होता है एंड उसी के साथ एक और लड़का होता है जो कि वहाँ पर गेमिंग करने के लिए आया होता है।
तो दया उस बंदे से बोलता है कि 1 मिनट के लिए उसे उसका फ़ोन चाहिए एक कॉल करने के लिए। तो वो लड़का इसको दे देता है फ़ोन, लेकिन दया उसका फ़ोन रिप्लेस कर देता है। जो फ़ोन दया के पास था वो उस लड़के की जेब में डाल देता है एंड उसका फ़ोन ले जाता है। SOS और CID वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन दया इंटरनेट हिस्ट्री क्लियर करके वहाँ से जा चुका होता है। दूसरी ओर अभिजीत को कॉल आता है ACP प्रद्युमन का। ACP प्रद्युमन बताते हैं कि दया की लोकेशन कहाँ है, दया कौन सी जगह रह रहा है। एंड अभिजीत SOS को बताए बिना अकेले अभिजीत और पूर्वी उस जगह पर ढूंढने चले जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये वो जगह है जहाँ पर दया रह रहा है अपनी नई आइडेंटिटी से, जो कि विक्रम कुमार की आइडेंटिटी है। एक सिक्योरिटी एडवाइज़र की आइडेंटिटी लेकर दया यहाँ पर रह रहा है, ये उनको पता चल गया। एंड यहाँ पर एकदम से वो देखते हैं कि कोई तो यहाँ से गुजरा है। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर दया था, लेकिन वो अभी अचानक से यहाँ से चला गया या फिर कोई और था। वहाँ पर एक फ़्लाइट की टिकट भी मिलती है, जिसको देखकर उन्हें पता चल जाता है कि दया चाहता था कि ये इनके पीछे लगे रहें ताकि ये उसका पीछा करते रहें एंड दया अपने काम करते रहे। SOS कहता है कि उसे दिल्ली के सारे एग्जिट्स में नाकाबंदी चाहिए ताकि ये दया बाहर ना निकल पाए दिल्ली से किसी भी तरीके से। दूसरी ओर जो गवर्नर है, जहाँ पर जिसने गद्दारी करी हो सकती है देश के साथ, उसके घर में सारा इंटरनेट चलना बंद हो जाता है बिल्कुल। एंड वहाँ पर दया आ जाता है सिक्योरिटी एडवाइज़र बनके, विक्रम कुमार बनके, जिसकी उसने आइडेंटिटी ली हुई है। तो गाइस यहाँ पर उन्होंने तो विक्रम कुमार को बुलाया है बिकॉज उनकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है, घर में इंटरनेट नहीं चल रहा, सर्वर डाउन हो गए, लेकिन यहाँ पर दया विक्रम कुमार की आइडेंटिटी लेकर इस जगह पर एंटर हो गया है। तो यहाँ पर दया एंटर हो जाता है और वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि किसी ने आपका जो सिस्टम है वो हैक करने की कोशिश करी है, इसमें कोई घुसना चाहता था, तो मुझे सर्वर रूम तक ले जाइए। दूसरी ओर अभिजीत और पूर्वी को बहुत बड़े राज पता चलते हैं श्रेया के रिलेटेड कि श्रेया के जो फादर थे उन्होंने इस गवर्नर की करप्शन को एक्सपोज किया था कुछ साल पहले, लेकिन उस गवर्नर ने फिर श्रेया के फादर के ऊपर ही चोरी का इल्ज़ाम लगवाकर उसको जेल भिजवा दिया था और श्रेया को भी गद्दार का टैग मिला था। तो मे बी श्रेया इसका रिवेंज लेना चाहती है। दूसरी ओर दया कहता है कि ये जो काम है काफ़ी बड़ा है, इसमें टाइम लग सकता है एंड वहाँ की सिक्योरिटी को कह देता है कि अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ बिकॉज काफ़ी समय लगने वाला है। तो दया उस काम को करते हुए गवर्नर का जो घर है उसका पूरा ब्लूप्रिंट, फ्लोर, पूरा जो मैप है वो देख लेता है एंड वहाँ पर गुजरने के लिए एक लेज़र का पैसेज भी है, जिसमें अगर दया आ जाएगा तो सायरन बच जाएगा, लेकिन उससे बच कर दया को निकलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद सारा घर का जो है ब्लूप्रिंट आ चुका है। अब उस लेज़र से बच कर दया निकल जाता है एंड आगे गुजरने लग जाता है। उससे लेज़र को पार कर लेता है दया। और दूसरी ओर ACP प्रद्युमन कहते हैं कि दया को अब हम दबोचेंगे एंड दया पे कोई गोली नहीं चलाएगा, दया पे गोली सिर्फ ACP प्रद्युमन ही चलाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। दूसरी ओर जो बचे कुछ सिक्योरिटी वाले वहाँ पर थे, दया उनको मार देता है एंड यहाँ पर जो भी पूरी तरीके से रेडी हो जाता है उस काम को करने के लिए जो वो करने यहाँ पर आया है। वो कहता है कि अब देखते हैं यहाँ पर क्या सब राज दबा रखे हैं इस गवर्नर ने। एंड यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले हफ्ते दया का ये जो एपिसोड है, ये जो स्टोरी लाइन है वो कंटिन्यू करी जाएगी। आज का संडे वाला एपिसोड मुझे सैटरडे से थोड़ा बेटर लगा, बाकी अगले हफ्ते के आई थिंक और अच्छे होंगे। प्रोमो बहुत बढ़िया है। तो आने वाले दिनों में CID के सारे एपिसोड एक्सप्लेनेशंस एंड एनालिसिस वीडियोस पाने के लिए हमें कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।